जेजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं बावल से उम्मीदवार रहे श्याम सुंदर सब्बरवाल ने सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारीलाल पर आज किया तीखा वार। पार्टी की नई उम्मीदवार की होती है सत्ता विरोधी लहर। बोले, पिछले विधानसभा चुनाव में हुआ था सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारीलाल का भारी विरोध। कहा, इस बार निश्चित तौर पर कटेगी डॉक्टर बनवारीलाल की टिकट। बोले, जेजेपी के खाते में जाएगी बावल विधानसभा की सीट। जेजेपी ही लड़ेगी बावल से विधानसभा चुनाव। कहा कि मेरी टिकट 100% कन्फर्म। माजरा में प्रस्तावित एम्स के निर्माण पर बोले, एम्स संघर्ष समिति व क्षेत्र की जनता को जाता है एम्स का श्रेय। एम्स को लेकर सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारीलाल का है नकारात्मक रवैया। सहकारिता मंत्री ने उंगली कटवाकर शहीद होने वाले बयान पर बोले सब्बरवाल, यह बयान देकर सहकारिता मंत्री ने किया है क्षेत्र की जनता का अपमान। जेजेपी नेता ने दावा किया, हरियाणा में जजपा की पूर्ण बहुमत वाली बनेगी सरकार। दुष्यंत चौटाला होंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जीत पर बोले, हर राज्य में होते हैं अलग अलग मुद्दे, समय और परिस्थिति के अनुसार बदलते हैं समीकरण। 28 सीटों पर राजस्थान में लड़ेंगे चुनाव। गठबंधन के साथ ही हरियाणा में लड़ा जाएगा अगला चुनाव। गठबंधन को लेकर विपक्ष कर रहा है भ्रामक प्रचार। प्रधान जी, चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है, क्या कुछ प्रतिक्रिया आपकी तरफ से? हम लगातार पिछले 10 वर्ष से लोगों के बीच में, उनके सुख दुख में, राजनीतिक गतिविधियों में शामिल रहते हैं। चुनाव के लिए 24 घंटे हम तत्पर रहते हैं और आने वाला 2024 का समय जननायक जनता पार्टी का होगा और हरियाणा प्रदेश के अंदर जजपा की सरकार होगी। इनेलो पार्टी जेजेपी मिलकर के चुनाव लड़ने की बात करें, जहां इनेलो और जजपा की बात है, दोनों एक ही परिवार के हिस्से हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी इस परिवार के मुखिया थे और हैं। इस पे दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व का फैसला है। जो फैसला शीर्ष नेतृत्व करेगा वो हमें मंजूर है। इस पे मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। कर्नाटक में बड़ी जीत के बाद कांग्रेस आजकल उत्साहित दिखाई पड़ रही है, जोश में है। हर स्टेट के मुद्दे अलग होते हैं। आप बात करें राजस्थान की, राजस्थान के अंदर पिछले लोकसभा चुनाव में जो बहुमत बीजेपी के पक्ष में रहा, उसके कुछ समय के बाद जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव थे तो आपने हालात और परिस्थितियां देखी, कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला। तो ये हर स्टेट के मुद्दे अलग होते हैं और समय और परिस्थितियों के अनुसार समीकरण बदलते रहते हैं। हरियाणा प्रदेश के अंदर इस तरह का कोई माहौल नहीं है। निश्चित रूप से हम बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। दुष्यंत चौटाला इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। राजस्थान में जजपा चुनाव लड़ने जा रही है। राजस्थान के अंदर हमारी 28 सीटों पर तैयारी है और हम आगामी विधानसभा में 28 कैंडिडेट राजस्थान में उतारेंगे। अध्यक्ष हैं, बड़ी जिम्मेदारी आपके पास। गठबंधन चुनाव तक रहेगा या कैसे देख रहे हैं आप? पिछले 4.5 साल से प्रदेश के अंदर गठबंधन की सरकार मजबूती से प्रदेश के अंदर विकास कार्यों को गति दे रही है। गठबंधन मजबूत है। विपक्ष इस तरह के भ्रामक प्रचार समय समय पर करता है कि गठबंधन टूटेगा। गठबंधन चट्टान की तरह मजबूत है और हमारी उम्मीद है कि चुनाव गठबंधन में होगा और गठबंधन में ही विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। तो आप भी लगातार प्रयास करते रहे बावल सीट से। अगर गठबंधन होगा तो सीट हो सकता है भाजपा ले जाए, तो फिर आपका राजनीतिक भविष्य किस तरह देखते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की सोच है कि चुनाव और राजनीति के अंदर एंटी इनकम्बेंसी कभी भी पार्टी की नहीं होती, कैंडिडेट की होती है। जी। और वर्तमान में जो बावल से मंत्री हैं, उनके बारे में आपको मेरे से ज़्यादा भली बात ही पता है। आप थोड़ा खुल कर बता दीजिए ना। आपको अच्छी तरह पता है पिछले चुनाव में जिस तरह से क्षेत्र में विरोध था और इस बार जनता के अंदर विरोध है
और इस विरोध के कारण भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से टिकट काटेगी। कैंडिडेट्स का है या भाजपा का है? मैंने आपको बताया कि कैंडिडेट का ही होता है, पार्टी का नहीं होता। पार्टी भी तो है और उसमें जो सरकार उसकी वजह से चुनाव गठबंधन में होगा। बावड़ की सीट निश्चित जननायक जनता पार्टी के खाते में होगी और जननायक जनता पार्टी बावड़ से चुनाव लड़ेगी। अगर मान लीजिए इस तरह की आती है कोई बात, तो आगे आपके पास क्या विकल्प रहेगा? अगर हम गठबंधन के और को दे दें, हम जननायक जनता पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और दुष्यंत चौटाला जी के जो आदेश होगा उसकी पालना होगी। यानी टिकट मान के चले कंफर्म? टिकट 100% कंफर्म है और हम चुनाव लड़ेंगे। एक एम्स का बड़ा मुद्दा यहाँ चल रहा है लगातार, आज भी पूरी तरह सिरे नहीं चढ़ पा रहा। लगातार सरकार दावा कर रही है कि अक्टूबर सितंबर तक शिलान्यास भी हो जाएगा, लेकिन एक पैच अभी भी बाकी है। किस तरह देखते हैं? बावड़ की रैली में माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने 2015 में एम्स की घोषणा की थी। जब लंबे समय तक इसको अमली जामा नहीं पहनाया गया तो इस क्षेत्र की जनता ने एम्स संघर्ष समिति का गठन किया और मैं आज बड़ी मजबूती से कहता हूं कि इस क्षेत्र को एम्स मिलेगा। लेकिन एम्स मिलने का जो माध्यम होगा वो इस क्षेत्र की जनता और एम्स संघर्ष समिति और क्षेत्र की जनता के संघर्ष से एम्स इस क्षेत्र को मिलेगा। योगदान है इसमें? सरकार के योगदान के बगैर तो संभव ही नहीं हो सकता कोई चीज़। और जिस तरीके से आप जनता को और उसको दे रहे हैं संघर्ष समिति को, देखो क्या जिस तरह के भाजपा नेता राव इंद्रजीत सिंह की बात कर ले, डॉक्टर बनवारीलाल मंत्री की बात कर ले, तो वो भी श्रेय ले रहे हैं। इस मामले में अगर हम बात करें स्थानीय मंत्री की, बावड़ से जो मंत्री हैं उनका नकारात्मक रवैया इस बात से बिल्कुल स्पष्ट होता है कि इस क्षेत्र की जनता कुछ लोग, चुनिंदा लोग और एम्स संघर्ष समिति उंगली कटवा करके शहीद होना चाहती है। इस क्षेत्र की जनता का और एम्स संघर्ष समिति का अपमान है और इसका खामियाजा तो चुनाव में उनको उठाना ही पड़ेगा। और जहाँ राव इंद्रजीत सिंह की बात है, राव इंद्रजीत सिंह इस क्षेत्र के बड़े प्रोजेक्ट्स जहाँ भी रहे हों उनके अंदर उनका अहम योगदान रहा है, उनको श्रेय चढ़ाने में, और एम्स के लिए वो संघर्षरत हैं और प्रयास से, राव साहब के प्रयास से एम्स श्रेय चढ़े।